Umintri ka Sorkar Pdeng ubapet Yakatanat Roads Transport and Highways Unitin Gadkari hagasing ningkong ulaple pait ba batbu mau nongrim ya Hinriu teliki project National Highway ki basyongdor lahejar arspa khatsau klor tingka hamighalia ban penyeso bat pensuk ya kalit kawan hagajela. Kini ki project ki kenthop ya kapen ursla bypass sanspa anrew sau klor tingka Dhubiri Phulbari Bridge Shadu Salsela Nyospa Life Nyuklur Tingka Tura Bypass Kendai Spa Sanpui Klur Tingka Berkesurak Salsela Goragre Sanspa Sau Klur Tingka Ulap Lepai Baru Ya Kashlong Dauki Road Lai Spa Sanpui Klur Tingka Berkejuai Bypass Shispa Henry Klur Tingka Habakren ha kajingalang kabalalong hapulu ground shlong ha kabala don lang umintri rangba ka jela Conrad ke sangma ugat kari ula ong ba kamighalia kalayo e ki project surang ba jingte ki bapalan sanpu hajar sauspa klor tingka ula pentep ba ki project surok ba ki bajrong praspa arpo kilometer bat ki ba shongdor henriu hajar arspa klor tingka ladap pendam kat bagi projek ki bajrang laispa 10 kilometer bat ki basyong dor riu hajar sauspa klor tingka kidang ya shakman u konrad ula ong bahai ki khat ars nam balalen kami ghalia kala yo pdiang ki projek surak bat jingte ki bapalan sanpho hajar klor tingka ki balapan ya so ya bon ki shnong bat kintiu ya ka roi kapar ula banjur ba ka roi kapar ka deban wan ra e ki jingman toy ki ba shisha she ki pat ba खमतम हाकी थान के बचगाए मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत पहले पुराने दिनों में आया था और आज जब मैं एयरपोर्ट पर आया तो मेरा भांजा कनाडा से अपने पत्नी के साथ टूरिस्ट के रूप में यहीं शिलांग में आया था। मैंने मुख्यमंत्री से उससे मुलाकात करके दी और मैंने उनको एक बात कही कि ये इस बात का द्योतक है कि मेरे भांजे ने कनाडा से अपना बुकिंग करके वो शिलांग में आया है, इसका मतलब मेघालय इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। बहनों और भाइयों, अगर किसी भी राज्य का और देश का अगर विकास होता है तो 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलपमेंट नहीं होती तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उद्योग व्यापार नहीं आता और उद्योग व्यापार अगर नहीं आता तो रोजगार निर्माण नहीं होता और अगर रोजगार निर्माण नहीं होता तो गरीबी दूर नहीं होती, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ता। और आज ये बात देश के लिए और राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। हाउ वी आर गोइंग टू इरेडिकेट द पॉवर्टी ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट। दिस इज टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा फॉर ऑल ऑफ अस। और इसके लिए हमें उद्योगों का, व्यापार का, टूरिज्म का विकास करना पड़ेगा। टूरिज्म का विकास करना है तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 49% एक्सपेंडिचर टूरिज्म में रोजगार निर्माण के लिए खर्चा होता है। आज मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि ऑलरेडी 2 5 स्टार होटल है, 4 का काम शुरू है, तो एक होटल 2-2, 3-3 हजार लोगों को रोजगार देता है। और इसलिए रोजगार निर्माण करने वाली इकोनॉमी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैं अक्सर एक बात को बहुत बार दोहराते रहता हूँ। जब मैं मुंबई में 95-2000 में मंत्री था तो मुंबई शहर में 55 उड्डान पुल और समुद्र में जो वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट देखते हैं वो बनाने का, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तब एक सज्जन ने मुझे एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट मुझे ला कर दिया और वो स्टेटमेंट यही था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। द प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग फ्रॉम द रोड।
और जो आज रोड का उद्घाटन हुआ है, जो रोड का भूमि पूजन हुआ है, वो रोड केवल आपको चलने और घूमने के लिए नहीं है, वो वहाँ के रहने वाली जो आबादी है उसके भाग्य विधाता है, उनके भविष्य बदलने वाले हैं, नए रोजगार के अवसर देने वाले हैं। और मुझे खुशी है कि 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार आई तो पहली प्रायोरिटी मोदी जी ने दी कि हमें इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे तरीके से डेवलप करना है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे देश में जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली जो बैकवर्ड एरिया है उसको उस बाकी राज्यों के बराबरी में लाने के लिए नॉर्थ ईस्ट जैसे क्षेत्र को हमको विकसित करना है। और मुझे लगता है कि मैं जब स्टूडेंट लीडर था, मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी, तब नॉर्थ ईस्ट से लड़के हमारे आए, उसमें से कुछ लोग यहाँ मंत्री भी बने और वो प्रोजेक्ट का नाम था मेरा घर भारत देश। और हम एक नारा दोहराते थे, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, अलग भाषा अलग वेश फिर भी हमारा एक देश। और यहाँ के लोगों को लगता था हमारे साथ न्याय नहीं होगा, हमारा एयरपोर्ट नहीं है, रेलवे नहीं है, रोड नहीं है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस प्रकार का भाव था। आज मैं अभिमान के साथ ये कह सकता हूं कि अब ये भाव किसी के भी मन में नहीं आएगा, ऐसी स्थिति तेजी से बदल रही है। सर, आज इस अवसर पर मैं मेघालय के सभी लोगों की तरफ से आपका हमारे स्टेट में मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आपको मैं धन्यवाद भी कहना चाहता हूं कि आपने आज अपना कीमती समय देकर आज शिलांग में आकर हमारे बीच मेघालय को और मेघालय के लोगों को आगे ले जाने के लिए जो अलग अलग डेवलपमेंट, अलग अलग रोड प्रोजेक्ट्स जो आपने आज इनॉग्रेट किए हैं और जिन प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन आज आपने डाला है, इनके लिए मैं एक बार फिर मेघालय के सभी वासियों की ओर से पूरे हृदय से आपको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज कुल मिलाकर 6 प्रोजेक्ट्स, जिनमें से 2 प्रोजेक्ट का हमने इनॉग्रेशन किया है और 4 नए प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन डाला है। करीब करीब 3,214 करोड़ रुपए के आज प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन या फाउंडेशन स्टोन आज डाला गया है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे रोड एंड सर्विस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी, जब से उन्होंने सरकार हाथ में लेके काम करना शुरू किया है, इन पिछले 12 सालों में 50,000 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे स्टेट मेघालय को इन 12 सालों में मिले हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इतिहास को देखें तो शायद पिछले 25-30 सालों में जो रोड्स मेघालय स्टेट को मिले थे, गए हुए 30-35-40 सालों में उनसे कई गुना ज्यादा
नितिन गडकरी जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेघालय को पिछले 12 साल में दिए हैं, ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। और ये इसलिए हम सबके लिए अहमियत रखती है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम डेवलपमेंट देखते हैं, मेरा मानना है कि डेवलपमेंट 3 तरीके के होते हैं। पहला डेवलपमेंट वो होता है जिसके बारे में हम सुनते हैं कि भाई ये रास्ता आएगा, ये अस्पताल आएगी। तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हमें सुनने को मिलते हैं, और फिर ऐसे डेवलपमेंट होते हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि कई बिल्डिंग खड़ी हो गई, कई जगह में रास्ते बन गए, हमने देखा और कहा कि हाँ भाई रास्ता बन गया, बिल्डिंग बन गई। लेकिन मेरा मानना है कि आज हमारे पॉलिटिक्स में जो सबसे जरूरी डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट होता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव आता है, जिसकी वजह से हम किसी की जान बचा सकते हैं, या जिसकी वजह से हम बच्चे का एक फ्यूचर हम सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हम बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन जब तक वो बिल्डिंग अस्पताल होकर एक बच्चे की या एक मां की या एक पेशेंट की जान नहीं बचा सकेगा, तब तक वो बिल्डिंग ही रहेगी। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके का डेवलपमेंट जो हमारे मेघालय में और पूरे देश में हम देखने को मिल रहा है, कि जिस तरीके से हमारे जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गति को उस लेवल तक आज पहुंचाया है, और जिस कमिटमेंट से उन्होंने काम किया है कि जहां वादा किया उस वादे को पूरा किया, और पूरा ही नहीं समय पे पूरा किया, और पूरी कोशिश की कि वो डेवलपमेंट जो है जल्द से जल्द लोगों के जिंदगी में एक बदलाव और एक इंप्रूवमेंट और एक ऐसा डेवलपमेंट लेके आए जो लोग महसूस कर पाए। सर, आज जो आपने अलग अलग जगहों में रोड आपने इनॉग्रेट किए हैं, या जो इनॉग्रेशन आप आने वाले समय में करेंगे, सर हम सब जानते हैं कि रास्ता ही, रोड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे जरूरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट किसी भी स्टेट या देश के लिए होता है। एक स्टेट का, एक दुनिया के, एक देश का डेवलपमेंट उसके रास्तों के ऊपर डिपेंड करता है। और इसलिए जिस तरीके से देश में पिछले 12 सालों में हाईवेज क्यों ना हो, सीआरएफ के थ्रू और अलग अलग भारत सरकार के स्कीम्स के थ्रू क्यों ना हो, जो डेवलपमेंट आया है, सर मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि ये डेवलपमेंट सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए नहीं, लेकिन ये डेवलपमेंट से आज लोगों ने अपनी जिंदगी में एक बदलाव महसूस की है, और उसकी वजह से लोगों का अलग अलग लेवल पर जो है डेवलपमेंट हुआ है, और जिंदगियां बदली हैं, और लोगों को बहुत मदद मिला है। साथ ही साथ जो हमारे अलग अलग डेवलपमेंट है, सर मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि एक ऐसा समय था जब लोग नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को देखकर मन में सोचते थे कि अरे भाई ये नॉर्थ ईस्ट है, यहां पे कुछ नहीं होने वाला, अरे नॉर्थ ईस्ट से हम लोग यहां पे नहीं कर सकते। ये एक ऐसा माइंडसेट और एक सोच लोगों के, पॉलिटिकल लोगों के, अधिकारियों के, पब्लिक के मन में और सोच में थी। लेकिन पिछले 12 सालों में जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट में जोर दिया है, जिस तरीके से हमारे रास्ते और अलग अलग डेवलपमेंट्स आए हैं, और अलग अलग राज्य सरकारों ने भी कोशिश की है, आज लोगों के मन में जो है सोच बदल गई। आज लोग विश्वास करना शुरू कर दिए कि नॉर्थ ईस्ट भी बढ़ सकता है, नॉर्थ ईस्ट भी देश के अलग राज्यों के जैसे काम कर सकता है। और सर मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आज
पिछले 5 सालों का जो आंकड़ा है, अगर आप वो देखेंगे तो मेघालय पूरे देश में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आज मेघालय नंबर 3 पोजीशन पे है। नंबर 3 पोजीशन, सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाले इकोनॉमी से नंबर 3 पोजीशन में आज मेघालय